नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए जुड़ी हुई, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब बढ़ गया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 3% और इसमें बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 34% हो चुका है। पेंशनर को भी इस महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। पेंशनर के लिए भी बढ़े हुए भत्ते का लाभ अब इस वक्त बड़ी जानकारी के तौर पर सामने 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से ही ये लागू हो जाएगा। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। 3% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के साथ अब ये 34% हो चुका है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर अब 34% पहुंच गया है। 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से ये लागू। बिहार में पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वाले 2 से 5 हजार रुपए जुर्माना देकर ही छूट जाएंगे। नीतीश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली को मंजूरी दे दी। सरकार ने कुछ दिन पहले ही विधानमंडल से शराबबंदी कानून में संशोधन पास कराया था। कानून में संशोधन कर यह फैसला लिया जाएगा कि पहली दफा शराब पीने वालों को सरकारी मजिस्ट्रेट के पास पेश कर जुर्माना लेकर ही छोड़ दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में आज उसके ही लिए नियम तय कर लिए गए। सरकार ने यह तय किया है कि पहली दफे शराब पीते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो वो शख्स मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, जहां 2000 से लेकर 5000 के बीच जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सरकार यह भी कह रही है कि मजिस्ट्रेट के पास अगर जुर्माना देकर छूटने का अधिकार हर एक व्यक्ति को नहीं होगा। द कश्मीर फाइल्स जो मूवी है उसे टैक्स फ्री किया गया था 17/3/2022 के प्रभाव से। वो माननीय मुख्यमंत्री के अनुमति से की गई थी। मंत्रिपरिषद की प्रत्याशा में आज मंत्रिपरिषद ने उस पर अपनी घटनोत्कृत स्वीकृति दी है। तो कोई प्रस्ताव यह है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो न्यूनतम 2000 से अधिकतम 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा, और यदि वो फाइन नहीं दे पाएंगे तो उनको 30 दिनों का कारावास दिया जाएगा। दंड देकर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा, और यदि अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो कार्यपालक दंडाधिकारी उसको अर्थदंड न लगा करके उसको 30 दिन का कारावास भी दे सकते हैं। तो आज कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उसमें से एक प्रस्ताव ये भी। द कश्मीर फाइल फिल्म्स की सफलता से बौखलाए आतंकियों ने नापाक हरकत शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग घटनाओं में आतंकियों ने बीते 24 घंटे में 7 लोगों को गोली मारी। घायलों में 2 बिहार के रहने वाले भी हैं। कश्मीर में आतंकियों की नापाक हरकत। 24 घंटे में 7 लोगों को मारी गोली। बौखलाए आतंकियों का सिर कुचलना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया का चोटीगाम तब दहल उठा जब आतंकियों ने सोनू कुमार नाम के कश्मीरी पंडित पर जानलेवा हमला कर दिया। आतंकियों की गोली से सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शोपिया से श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 7 लोगों को गोली मारी है। आतंकियों ने पहले पुलवामा में बिहार के बगहा के रहने वाले 2 मजदूरों को गोली मारी। गंभीर रूप से घायल ये दोनों चौतरवा के सिकटौर गांव के रहने वाले पिता पुत्र हैं। घटना के बाद से गांव वाले परेशान हैं। हमर मालिक साहब गोल बनी कमाए है, वही से हम सुननी तब तो कहत नहीं कि घरे चल अपन 2 टके कार घरे कल जाइए, खाइल जाए, नून रोटी खाइल जाए, चाहे उपास रह जाए, संगे रह जाए। अब तो वही घेराइल मान लो, चारों ओर से छप्पर पड़ल बना के लिखत लो ना पैसा तनी लो, हॉस्पिटल में बालो आई रूम में छपिया तन लो, तड़फड़ा तनी लो। वहीं श्रीनगर के लाल चौक से सटे मायसूमा इलाके में सोमवार को आतंकियों की ओर से किए गए दिन दहाड़े हमले में सीआरपीएफ का 1 जवान शहीद हो गया, जबकि 1 अन्य घायल है। जबकि राजौरी जिले के नौशेरा में एलओसी से घुसपैठ को नाकाम बनाते हुए सेना ने घुसपैठियों को मार गिराया। आतंकियों की ये नापाक हरकत कश्मीर फाइल्स फिल्म का साइड इफेक्ट है।
फिल्म की चर्चा देश भर में तेज होने के बाद आतंकी बौखला गए हैं। बौखलाए आतंकी पहले भी ऐसी हरकत कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले बिहार के लोगों को निशाना बना चुके हैं, लेकिन इससे न कभी कश्मीर में रहने वाले बिहार के लोग डरे हैं और न आगे डरेंगे। हाँ, ये तय है कि इन बौखलाए सपोलों का सिर सेना के जवान जल्द ही कुचल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सिल्क सिटी भागलपुर एक बार फिर दिन भर दहशत में रहा। शहर के बीचों बीच बम मिलने की खबर ने भागलपुर के लोगों को बेचैन कर दिया, लेकिन शाम होते होते पुलिस ने बम की खबर को खारिज कर दिया। लेकिन कुछ सवाल अभी कायम हैं। क्या है वो सवाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भागलपुर के बूढ़ानाथ चौक के पास लोगों की भीड़ और मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम। दिन भर बम को लेकर घंटों बूढ़ानाथ मंदिर के पास अफरा तफरी मची रही, लेकिन शाम होते होते पुलिस ने यह साफ कर दिया कि दुकान के बाहर बम जैसा दिखने वाला गोला वास्तव में बम नहीं है। दुकान के आगे एक पुड़िया बना के उस पर सुतली बांध के रखा हुआ था। फिर बम निरोधक दस्ता की टीम बुलाई गई, उन्होंने उसको खोल के दिखवाया तो उसमें प्रथम दृष्टया कुछ सफ़ेद और पीला पाउडर उसमें कुछ रखा हुआ था, लेकिन ये बम कहीं से प्रतीत नहीं होता है। भागलपुर के एसएसपी ने साफ कर दिया कि मिलने वाला बम नहीं है, लेकिन दिन में बम स्क्वाड के एक अधिकारी जो मौके पर जांच कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि डॉग ने विस्फोटक होने का संकेत दिया है। आप भी सुनिए। डॉग संकेत किया कि विस्फोटक चीज है, डॉग संकेत किया कि विस्फोटक चीज है। तो सवाल है कि डॉग स्क्वाड की टीम और पुलिस की जांच थ्योरी में फर्क क्यों है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि भागलपुर में लगातार बम विस्फोट की घटनाएं हो रही हैं। 3 मार्च को भी पटाखा फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट। तो सीएम हाउस के फोटोग्राफर मदन कुमार का निधन हो गया। मदन जी एक अस्पताल में इलाज कराने गए हुए थे, जहां एनेस्थीसिया का ज्यादा डोज देने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस मामले में सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। सीएम ने प्रधान सचिव को अस्पताल भेजा, साथ ही मदन कुमार के परिजनों से बातचीत की। और अब बात अफवाहों की सियासत की। 16 सालों से बिहार की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार को अफवाहों ने हैरान कर दिया है। नीतीश कुमार खुद ही उड़ती अफवाहों पर आश्चर्यचकित हैं। राज्यसभा जाने के मुद्दे पर आज नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? क्या वो राज्यसभा सांसद बनने वाले हैं? इन तमाम अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने आज खुद सामने आकर सारी अटकलों को खारिज कर दिया। राज्यसभा जाने की अटकलों पर मुख्यमंत्री ने खुद हैरानी जताई। कंफ्यूजन है, ऐसे ही कुछ भी छापते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। कुछ भी जाहिर है नीतीश कुमार खुद हैरान है कि ऐसी खबरें कहां से उड़ रही हैं। राज्यसभा से पहले नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने की खबरें भी सियासी फिजाओं में तेजी से तैर रही थी। राष्ट्रपति बनने की खबर को भी नीतीश कुमार ने खुद ही खारिज किया था। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। अचानक की चर्चा सबका तो चल रहा है। तो सवाल है कि कौन कर रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश? अफवाहों को कौन दे रहा है हवा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ऐसी खबरों को लेकर ट्वीट किया था और लिखा था कि मैं इस अफवाह में साजिश देख रहा हूं कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाने पर विचार कर रहे हैं। ये शरारतपूर्ण और सच्चाई से परे है। नीतीश कुमार को बिहार की सेवा का जनादेश मिला है और वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मैं सभी लोगों से ऐसे दुष्प्रचार का विरोध करने की अपील करता हूं। इससे किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
सीएम नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और जो भी चर्चा चल रही है वो सिर्फ अफवाह है, ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का। उन्होंने कहा कि जो भी चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं वो सिर्फ हवाई हैं। मुख्यमंत्री का पद खाली है ना, अभी 25 तक खाली होने वाला भी नहीं है, तो इसलिए कोई चर्चा गलत है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, ये मोदी जी और अमित शाह जी का दिया हुआ वचन है। बिहार में आज 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव संपन्न हो गया। नतीजे 7 अप्रैल को आएंगे और इस चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत तो कई पार्टियों की साख दांव पे लगी है। बिहार में 24 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। 185 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो गया। चुनाव में तकरीबन 98% वोटिंग हुई। जो 4 बजे तक हम लोग कलेक्ट किया है 97.84% हुआ, 97.84% वोटिंग हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना सदर प्रखंड कार्यालय में वोटिंग की और इस चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। अपना मतदान तो देना ही चाहिए, जो भी जिनका भी नाम इसमें शामिल होता है तो एक एमएलसी के रूप में शामिल है, इसलिए हम मतदान देने के लिए आ गए हैं। पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। सांसद, विधायक, विधान पार्षद, त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगर निकाय के 1,34,000 से ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह अपना वोट नहीं डाल पाए क्योंकि उनका नाम ही सूची में नहीं था। सुनील सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है और कोर्ट में जाने का भी मन बना रहे हैं। हाउस के मेंबर हैं, अगर अपर हाउस हो, एमपी हो, एमएलए हो, अगर उन्हीं को अगर वोटिंग का अधिकार न मिले तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण राज्य में स्थिति नहीं हो सकती। जो गलतियां हुई है या तो वो लोग कार्रवाई करे जो दोषी पदाधिकारी है, और नहीं तो इसके लिए हम न्यायालय के शरण में भी जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। इधर फुलवारी शरीफ में एमएलसी मतदान के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी सामने आया। बूथ संख्या 11 पर मतदान करने पहुंचे फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास बूथ के अंदर अपने झंडे लगे हुए गाड़ी को लेकर ही घुस गए। इधर कटिहार में भी 2 विधायक कविता पासवान और विजय सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ अमरजीत शर्मा और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र को मुख्य शहर से जोड़ने वाला मुख्य सड़क भोलानाथ पुल के ऊपर से फ्लाईओवर की मांग दशकों से की जा रही है, जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लग गई। बिहार सरकार की ओर से पुल निर्माण के लिए 170 करोड़ 90 लाख रुपए की मंजूरी दिए जाने के बाद दक्षिणी क्षेत्र के लोगों में खुशी है। फैसले पर मोहर लगने के बाद लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्रों को वर्षों से मांग थी कि भोलानाथ फ्लाईओवर की मांग जो है उनकी लगातार कई दशकों से की जा रही थी। आज बिहार सरकार के द्वारा 117.90 करोड़ की स्वीकृति कर दी गई है इस पुल के लिए, और जिसको लेकर देख सकते हैं कि यहाँ लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब की मांग थी? आज यह वर्षों की मांग, जो ये दक्षिण भागलपुर के लोग हैं रोज नरकीय जीवन जीने को विवश थे। हल्की बारिश हो ना हो तब भी जल जमाव और नरकीय पानी में जाकर रोज जाने के लोग विवश थे। आज बिहार की सरकार ने हम लोगों की चिर परिचित मांग को सुना है और पूरी प्रसन्नता है। आज ही दीपावली मनी है, आज के दिन ही लोग उत्सव मना रहे हैं कि यह नरकीय से मुक्ति आज हम लोगों को मिला है और इसके लिए बिहार सरकार की खुशी है। आज वर्षों पुरानी मांग हम लोगों की पूरी हुई है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन नवीन जी और इसके लिए जो लगातार प्रयासरत है बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि वर्षों पुराने कोड को उन्होंने ख़त्म किया और भागलपुर में दक्षिणी क्षेत्र में जो आगमन में दिक्कत होती थी आज वो खत्म हो गई। लोगों में बहुत खुशी है। हम लोगों में आलोक कुमार और कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। समाज के लोग हैं, कितनी खुशी है आज जो है खुशी जो है बयान नहीं कर सकते हैं, इतनी खुशी है। बरसों का सपना जो आज साकार होने जा रहा है। आज हमारे जो है
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शाहनवाज जी, नितिन गडकरी जी और हमारे राहत मिलेगी आप लोगों को जी। राहत कितनी मिलेगी लोगों को? राहत तो इतनी मिलेगी जिसका बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब इतने दिन से हम लोग धूल फांक रहे थे और गंदगी में जो है बसर कर रहे थे, लेकिन आज जो है सपना साकार हुआ। क्या नाम हुआ? रामाशीष मंडल। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में खुशी है और ये दशकों की मांग जो है अब पूरी होगी इन लोगों की, इसको लेकर काफी खुशी है लोगों में और लगातार जो है जश्न मनाया जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज 18। और बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 10 लाख से ज्यादा के जेवर की लूट की गई है। नकाबपोश अपराधियों ने 10 लाख के जेवर लूटे हैं और यहां से फरार हो गए। बखरी इलाके में रुपए लूटे गए हैं। रुपए और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई है। बेगूसराय से ये बड़ी खबर, जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 10 लाख से ज्यादा के जेवर की लूट की घटना को नकाबपोश अपराधियों ने अंजाम दिया। पटना के मगध महिला कॉलेज में पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार विषय पर इंटर कॉलेज भाषण प्रतियोगिता हुई, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों की छात्राएं शामिल हुई। सभी का कहना है कि लड़कों की तरह लड़कियों को भी संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। पटना विश्वविद्यालय के मगध महिला कॉलेज के द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था कि आखिर पिता की संपत्ति पर बेटियों का अधिकार कितना होना चाहिए। अलग अलग कॉलेज से छात्राएं इस भाषण प्रतियोगिता का हिस्सा बनी और उन्होंने अपने विचार इस कॉलेज में रखे। लड़कियों का मानना था कि पिता की संपत्ति पर बेटियों का अधिकार होना चाहिए और जब तक पिता की संपत्ति पर बेटियों का अधिकार नहीं होगा तब तक महिला और पुरुष में जो भेदभाव होते हैं वो नहीं मिट सकता। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो ये भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई थी। इन्होंने अपने विचार रखे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये राउंड पर सेलेक्ट भी हुई हैं। कानून है संपत्ति पे जो बेटियों का अधिकार दिया है ये सही है, लेकिन इसे हम इस तरह से अंधे होकर नहीं कर सकते हैं। मतलब एक लाइन में जिस तरह से लिख दिया उस तरह से हम इसे ले भी नहीं सकते हैं। हमें इस कानून को मतलब अपना हक लेने के लिए बहुत तरह से सोच विचार करना होगा और इसे मतलब इस देश के हर लेवल पे जाकर समझना होगा। पहले तो यही कहना चाहूंगी कि जब बेटियों को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, लक्ष्मी यानी जिससे धन संपत्ति प्राप्त होती है, तो उन्हें संपत्ति में हिस्सा देना कोई गलत बात नहीं है। जब दोनों का कर्तव्य होता है, बेटा और बेटी समान रूप से जब कर्तव्य निभाते हैं तो बिल्कुल समान अधिकार भी मिलना चाहिए। पैतृक संपत्ति में तो बिल्कुल मिलना चाहिए। बेटी को उसके संपत्ति पे अधिकार देना चाहिए, क्योंकि बेटी भी और बेटा भी दोनों तो बराबर ही हैं। बराबर होने के कारण उनको अधिकार तो मिलना ही है। मुझे लगता है कि आखिरकार जब समाज में बेटों और बेटियों को दोनों ही तो संतान हैं, तो जब बेटियों को हर बार उनके अधिकारों के लिए सामने आना पड़ता है और उन्हें मांग करनी पड़ती है, बल्कि बेटों को वो जन्म के पश्चात ही उन्हें उपहार स्वरूप सारे अधिकार वो समाज उन्हें देती हैं, तो ये भी तो प्रश्न उठने वाला बात है और बेटियों को अधिकार चाहिए ही। और मैं मानती हूँ कि ये जो कानून है और जो आज का टॉपिक था बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा, और कानून जो सरकार ने हमें दिए हैं, संविधान ने दिए, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमें वो कर्तव्य दिए गए तो अधिकार भी मिलना चाहिए। और मेरा भी यही मानना है कि जो आज जो हमारा टॉपिक था पिता की संपत्ति बेटियों का अधिकार, ये बिल्कुल सही टॉपिक है। सब कोई जानते हैं राइट टू इक्वलिटी है, बट जैसे इन्होंने बताया कि लड़कों को बचपन से वो चीज़ उसको एज अ गिफ्ट के तौर पे मिल जाता है, बट लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ना पड़ता है और अधिकार का आवाज़ को उठाना पड़ता है। तो ये चीज़ सही है, भाई लड़कियों पे डिपेंडेंट करता है कि वो ले या ना ले, बट इसको मिलना चाहिए। हमारे समाज में जब लड़का लड़की का जन्म होता है तो लड़कों को वो अधिकार जन्म स्वरूप ही मिल जाता है, लेकिन लड़कियों को वो अधिकार मांगना पड़ता है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। रोहतास के नौहट्टा में बाघ दिखाई देने से लोगों में दहशत है। यहाँ कैमूर पहाड़ी पर स्थित महादेव खो के तपस्वी आश्रम में एक बाघ ने आश्रम के पालतू पशुओं पर हमला बोल दिया। बाघ आश्रम के महंत की कुटिया तक पहुंच गया, जिससे लोग दहशत में हैं। बाघ की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि पहले 2 कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर आश्रम के महंत के बेटे खिड़की से ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तभी बाघ दौड़ता हुआ आ जाता है, जिसे देखकर महंत के बेटे डर जाते हैं। बताया जा रहा है कि बाघ पानी की तलाश में यहां तक पहुंचा, जिससे पहाड़ी पर मौजूद आश्रम में अकेले रहने वाले परिवार को अब अपनी जिंदगी खतरे में दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं, जिसमें बाघ नजर आ रहा है और बाघ के नजर आते ही
अब पहाड़ी पर रहने वाले लोग जो हैं वो दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि पानी की तलाश में ये बाघ जो है वो भटकते हुए इन जगहों तक पहुंच गया। महादेव खो के तपस्वी आश्रम की ये तस्वीर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।